हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 11.3 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग 75 मीटर ब्रॉड। मतलब कि ये जो है आपके सामने एक फिगर दिखा रहा है, ये एक इसमें जो है गार्डन है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, लेंथ इसका है 90 मीटर 75 मीटर चौड़ा है, ब्रॉड है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। आउटसाइड एंड अराउंड इट ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखा देते हैं आपको। आउटसाइड एंड अराउंड इट मतलब कि बाहर में है, गार्डन के बाहर में एक पाथ है 5 मीटर का है चारों तरफ से। मतलब कि अगर सब मान लेते हैं, सपोज आपका गार्डन कौन सा है, ये अंदर वाला पार्ट गार्डन है और ये जो आपका जो दिख रहा है ना, ये वाला ये क्या है, पाथ है। इधर 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 चलने के लिए, इधर मतलब इधर आप चल सकते हैं, ये ऐसे 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 इधर इधर चल सकते हैं। और बीच में जो है गार्डन है, यहाँ प्लांटेशन वगैरह है, पेड़ पौधे फूल पत्ती ये सभी बीच में है। ठीक है, समझिए कि क्वेश्चन का फिगर कैसा बनेगा। बीच में गार्डन है और उसके चारों तरफ पाथ है, इधर आप घूम सकते हो और यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह फूल वगैरह ये सब लगाए गए हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए। अब बोल रहा है कि आपको एरिया ऑफ पाथ पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पाथ का जो एरिया है, अब बताइए कि पाथ इसमें है कौन सा। जो पाथ हमने बताया कि जिस पे कि आप चल सकते हैं, गार्डन तो अंदर वाला पार्ट है और बाहर में पाथ है, गार्डन के बाहर में पाथ है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, जो कि पाथ का एरिया, इसी का एरिया आपको निकालने बोल रहा है कि ये एरिया कितना होगा बताइए। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। गार्डन का डायमेंशन दिया हुआ है आपको कितना, 90 मीटर लेंथ है। मतलब कि ये जो 90 मीटर है, ये गार्डन का लेंथ है कितना, 90 मीटर। ठीक है, और इसका जो विड्थ दिया हुआ है, जो ब्रॉड है, कितना है, ये गार्डन अंदर का पार्ट है, इधर बाहर में दिखा देते हैं, भले ही इधर दिखा, इतना लेंथ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना, 75 मीटर। ओके, ये मेरे पास हो गया गार्डन का लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ है। ठीक है, अब मेरे पास है पाथ। अब ये पाथ का कितना है देखना है। देखिए पाथ जो है सब तरफ से 5-5 मीटर है चौड़ा, मतलब इधर से 5, इधर से 5, ये 5 और ये भी 5 मीटर है। चारों तरफ से डायमेंशंस जो पाथ जो विड्थ है पाथ का, वो है 5-5 मीटर का। ठीक है, तो टोटल जो बनेगा, टोटल डायमेंशन जो बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, जो बड़ा एरिया बन रहा है, गार्डन प्लस पाथ को लेके बन रहा है, इसका लेंथ जो बनेगा, ये बनेगा आपको कितना, 90 तो है ही अंदर वाला, +5 इधर से और +5 इधर से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 +5 +5 यानी कि +10, तो दैट मीन्स 100 मीटर। ये हो गया, पूरे एरिया का भी हम कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इधर से हम इसका पूरे एरिया का ब्रेड्थ देखते हैं। अगर पूरे एरिया का अगर ब्रेड्थ देखते हैं तो 75 तो यहाँ तक हमको दिख ही रहा है, 75 है यहाँ तक, तो 75 +5 इधर और इधर +5, तो क्या हो जाएगा, 75 +5 +5 कितना हो गया, 85 मीटर। तो अगर हमसे बोला है पहला कि पाथ का एरिया निकालिए, मतलब सिंपली जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आप इसमें से, अगर आप इस फिगर में से बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस कर दो, बड़े रेक्टेंगल जो कि 100 मीटर लेंथ और 85 मीटर विड्थ है, उसमें से अंदर जो छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है उसको अगर माइनस कर दो, तो जो बचा एरिया है वो किसका एरिया बचेगा, पाथ का। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग अब यहाँ लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले तो उसका डायमेंशंस, इसका तो नेमिंग करना पड़ेगा। तो नेमिंग पहले इसको कर लेते हैं। इसको आप कर लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको एफ, इसको जी और इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, अब कुछ नहीं, आप सिंपली लिखो कि एरिया ऑफ पाथ
इज इक्वल टू क्या है मेरा एरिया ABCD माइनस एरिया किसका करेंगे EFGH का करेंगे। अब एरिया ABCD अगर देखो तो मेरा एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 100 मीटर ये वाला, और बड़ा वाला जो रेक्टेंगल ABCD है इसका विड्थ है 85 मीटर। तो इसका एरिया तो हमको दिख रहा है कितना है 100 इंटू 85 है, माइनस EFGH जो है अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया देखो उसका तो डायमेंशन गिवन है क्वेश्चन में 90 और 75 है, 90 और 75 है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो बस अंदर वाले का एरिया सिंपली कर दो 90 इंटू 75। अब करना क्या है बस इसका सॉल्यूशन ले आओ, कितना होगा 8500 माइनस 0 का 0 यहाँ उतार दो, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 दा 45, 4 बचा, 9 7 63 67। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है देखते हैं। 0 का यहाँ पे 0 आ गया, 5 7 1, शायद इतना ही आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। 1750 ये क्या है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किसका क्या हम लोग फाइंड किए हैं पाथ का एरिया। तो पहला जो मेरा बिट है इसमें ये हो गया, पाथ का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया है जो कि 1750 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग से सेकेंड बिट पूछे हुए हैं यहाँ पे क्या, मतलब कि देखिए स्टेटेड एरिया हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि एरिया ऑफ गार्डन कितना है। गार्डन मेरा कौन सा है, गार्डन अंदर में है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल वही मेरा गार्डन है। यहाँ पे जो है प्लांटेशन वगैरह किया गया है, फूल पत्ते वगैरह जो गार्डन में होते हैं वो यहाँ पे EFGH के अंदर में हो रहा है, और उसके चारों तरफ पाथ है घूमने के लिए। ठीक है, अब गार्डन का जो एरिया है, और ये इंपॉर्टेंट है कि हेक्टेयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर में क्या होता है वो भी कवर करवा देंगे अभी। बस देखिए पहले हम एरिया गार्डन का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन जो मेरा बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है, सिंपली एरिया ऑफ EFGH कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मेरा है EFGH इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH में कितना आ रहा है 90 इंटू 75। बस जो फाइंड किए थे वही लिख दीजिए 6750 मीटर स्क्वायर। देखिए अभी जो है मीटर स्क्वायर में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है हेक्टेयर में। तो इसीलिए आपको एक चीज़ यहाँ सिंपली पता होना चाहिए कि जो मेरा हेक्टेयर है उसका यूनिट पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ पे बड़ा बड़ा एरिया मेजर होता है हेक्टेयर्स में ही होता है। तो 1 हेक्टेयर में जो है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी मेरा आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में अगर हमको करना है तो ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा नीचे। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है ये वाला, तो 1 जब लिखेंगे यहाँ तो 10 टू द पावर 4 जो है इधर भेजना पड़ेगा नीचे। तो ये हो जाएगा कितना 1/10 टू द पावर 4, यानी 4 0 डालना पड़ेगा नीचे। तो यही है, इतना हेक्टेयर बनेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर इधर से 1 कर दिए तो इसको हम नीचे ले गए, इधर लेफ्ट साइड में लाए तो ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4 हेक्टेयर, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो मीटर स्क्वायर में यहाँ इतना दिया हुआ है। सिंपली हम अगर हेक्टेयर में पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि 6750 डिवाइडेड बाई 4 0 नीचे में लगा दीजिए। अब देखिए 4 0 लगाए हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब ये हटेगा तो यहाँ आपका बनेगा 0.6750 हेक्टेयर। यही होगा आपका आंसर। सिंपली बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, डरना नहीं है कि हेक्टेयर में दे दिया है तो कैसे निकालेंगे। बस आपको बता दिया गया है 1 हेक्टेयर में होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में करना है
तो क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आपको दे दिया गया है, बस इसी को अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि अ 3 मीटर वाइड पाथ है एक, runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Again they are asking for the area of path only. पाथ का एरिया फाइंड करने बोल रहा है। अब देखिए कि जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो कि पाथ रिलेटेड हो, रेक्टेंगुलर पार्क दिया हो, गार्डन दिया हो, तो सबसे पहले देखना है कि मेरा पाथ इनसाइड है कि आउटसाइड है, क्योंकि यही सेम फिगर देखिए आउटसाइड दिया है, पाथ जो है वो आउटसाइड में है और अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क है। तो अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क है, पाथ मेरा 3 मीटर वाइड है, तो यहाँ पे देखिए ये है पाथ जो कि आउटसाइड में है, किसके, ये जो पार्क है ये है आपका पार्क, इसके आउटसाइड में चारों तरफ क्या है 3 मीटर वाइड, 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर वाइड यहाँ, 3 मीटर वाइड यहाँ और 3 मीटर वाइड यहाँ, चारों तरफ जो है एक पाथ यहाँ पे बना दिया गया है। अब पार्क का लेंथ आपको गिवन है, कितना है 125 मीटर है, ब्रेथ आपका 65 मीटर है, बस आपको यही जो पाथ है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए, पाथ का एरिया फाइंड करना है। फिर से क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करेंगे एरिया को, तो जो स्टेटेड एरिया है वो निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला जो एरिया है वो पूरा एरिया दे देगा, बड़ा के अंदर जो पूरा एरिया है वो मिल जाएगा, और छोटा वाला एरिया को उसमें से हटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, जो स्टेटेड एरिया है बचा हुआ तो वही ना है, तो बस वही फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि डायमेंशंस वगैरह आपको दिखा दें क्लियरली कि इसमें आखिर डायमेंशंस जो है किसका दिया हुआ है एक्चुअली में क्वेश्चन में। देखिए डायमेंशन जो पार्क का है वो आपका दिया है, लेंथ दिया है इसका कितना, देखिए 125 मीटर लेंथ दिया है, और ब्रेथ जो इसका गिवन है, मतलब इतना जो लेंथ है ब्रेथ, ये पार्क है आपका, ये पार्क का जो बता रहे हैं अभी हम आपको, ये दिया है आपको 65 मीटर। ठीक है, अब आपको सब तरफ क्या करना है, 3 मीटर का वाइड है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है। अब बताएं क्या है आपको कि अगर हमको पाथ का एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम बड़ा रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने समय लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट लिखने के लिए कुछ तो नाम होना चाहिए ना कि रेक्टेंगल का मेरा क्या नाम है, ABCDEFGH, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, ABCDEFGH। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, पाथ मेरा आपको दिख गया है, ये वाला है पाथ, इधर ही आप चल सकते हैं, बीच में तो पार्क बना दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एरिया ऑफ पाथ बराबर इक्वल टू, ठीक है, एरिया किसका, ABCD, समझ गए, माइनस एरिया। ऐसा लिखना है ताकि जब कोई जो चेक कर रहा है उसको क्लियरली दिखे कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो EFGH अगर हम कर रहे हैं तो इसमें साफ दिख रहा है कि हम किसका एरिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ABCD मेरा जो है क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, 125 प्लस इधर से 3 प्लस इधर से 3, तो टोटल लेंथ हमको मिल जाएगा CD लेंथ। ठीक है, तो प्लस 6, 3 प्लस 3 6, तो 125 प्लस 6 दैट इज 131 मीटर। अब अगर BD बड़ा वाला रेक्टेंगल का ब्रेथ अगर हमको चाहिए तो छोटा रेक्टेंगल का ब्रेथ प्लस 3 इधर से प्लस 3 इधर से, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 3 6, कितना हो जाएगा 71 मीटर आ जाएगा, इसका 71 मीटर आ जाएगा मेरा ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD मेरा क्या निकलेगा, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा 131 इंटू 71। ठीक है, माइनस छोटा वाला का तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 125 इंटू 65। बस कुछ नहीं करना है, बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, वही आप कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। चलिए 131 इंटू 71 जब करिएगा तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 9301 माइनस कितना है 125, तो 125 इंटू 65 मतलब 125 इंटू 65 कितना आएगा
तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 8125। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कितना आएगा माइनस करने पे, 9301, ये लगभग इसका वैल्यू दे रहा है 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1176 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फिगर तो मैंने अभी बनाया नहीं है, पर आपको बना के दिखा देते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है। देखिए बोल रहा है कि एक पिक्चर है, इसको पेंट किया गया है कार्डबोर्ड पे। तो कार्डबोर्ड आप लोग जानते हैं कैसा होता है। कार्डबोर्ड सिंपली अगर आप बताएं कैसा होता है तो सिंपली क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। देखिए एक रेक्टेंगल हम आपको बना के दिखा देते हैं पहले। देखिए यही है मेरा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो देखे होंगे, इस पे बनाना है हमको एक पिक्चर, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पे पिक्चर पेंट करना है। लेकिन उस पिक्चर को पेंट करने से पहले इसके चारों तरफ मार्जिन खींच देंगे कि उससे बाहर मेरा पिक्चर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उस मार्जिन को दिखाने के लिए जैसे पाथ अभी कर रहे थे, सिंपली वही है। देखिए अगर हम यहाँ पे दिखाएं, अगर रफली दिखाना चाहें तो रफली देखिए क्या हम बता रहे हैं। ये जो मेरा कार्डबोर्ड बना है इसमें हमको अंदर में ऐसे मार्जिन हमको यहाँ पे चाहिए। देखिए मार्जिन खींच दिए। अब यही आपका जो है मार्जिन समझ गया क्या हो गया। अब इसी के अंदर बोल रहा है क्या ना, इसी के अंदर कि यहाँ पे आपको जो है पेंटिंग करना है, पिक्चर बनाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कार्डबोर्ड का जो है डायमेंशंस गिवन है। अब कार्डबोर्ड का डायमेंशन गिवन है का मतलब क्या दिया बताइए। कार्डबोर्ड का डायमेंशन दिया है मतलब ये वाला पूरा कार्डबोर्ड का लेंथ दे दिया है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। और इसका ब्रेड दे दिया है 5 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड का दे दिया है, वाइड है। अब बोल रहा है कि मार्जिन चारों तरफ से 1.5 का है, मतलब इधर 1.5 है, इधर 1.5 है, इधर 1.5 है और इधर 1.5 है। फोटो आपको यहाँ बनाना है बीच में। ठीक है, जो बचा हुआ एरिया है यहाँ पे पिक्चर आपको यहाँ पेंट करना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन कितना होगा। सिंपल, जो पहले जो पाथ का एरिया फाइंड कर रहे थे, सिंपली वही एरिया ऑफ मार्जिन आपको फाइंड कर देना है। तो क्या करेंगे, बड़ा रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट लिखने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, बड़ा रेक्टेंगल। वहाँ तो लिखेंगे नहीं कि बड़ा रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे, वहाँ तो हमको मैथमेटिकली सब चीज़ को दिखाना है। तो सबसे पहले इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ABCDEFGH। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो देखिए सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ मार्जिन इक्वल टू क्या होगा बताइए, एरिया किसका, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो पाथ निकल जाएगा। एरिया ABCD के अंदर जो है माइनस एरिया मेरा जो EFGH के अंदर है कर दीजिए, तो वही निकल जाएगा मार्जिन का एरिया। जिस तरीके से पहले पाथ निकालता था, यहाँ पे मार्जिन बोल दिया है कार्डबोर्ड में, तो कितना है। अब हमको मेन मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है कि अंदर में जो है, अंदर में मेरा कितना डायमेंशन है, EFGH का डायमेंशन कितना है। देखिए दिखा देते हैं अभी आपको। देखिए अगर हम EFGH का डायमेंशन देखें, EFGH में कहाँ था, EFGH यही ना है। अब इसमें क्या है ना कि 8 माइनस, देखिए 1.5 इधर से और 1.5 इधर से, 3 1.5 और 1.5 इधर से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला का लेंथ दे दिया है ना। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो अंदर का डायमेंशन कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ हो गया ये, अंदर वाले का विड्थ कितना होगा ये वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ा वाला का लेंथ दिया विड्थ दिया है, इसमें से 1.5 इधर से माइनस करेंगे, 1.5 इधर से माइनस करेंगे, मतलब 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। समझ गया। अब क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ABCD हमको दिख रहा है क्या है, 8 × 5 है,
माइनस EFGH अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना है 5 × 2 है। सॉल्व करेंगे इसको 8 5 जा 40 माइनस 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आ गया 30। किस में सेंटीमीटर में, सब चीज़ दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यही जो है ना, यही है आपका एरिया ऑफ मार्जिन जो कि क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। बस इसमें और कुछ नहीं करना था, ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4th नंबर क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो है ना बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब कि ऐसा अगर व्यू समझिएगा तभी ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है कि अ बरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज़ 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि एक बरांडा है जिसका विड्थ, जैसे कि पाथ होता है देख रहे थे, वही एक तरीके का बरांडा यहाँ पे बोल दिया है कि विड्थ इतना है इसका, और इसको आउटसाइड समझ जाइए कि रूम के बाहर चारों तरफ ये जो है बरांडा दिया हुआ है। इसको जैसे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ बना के दिखा देते हैं। ये जो है आपका क्या है, एक रूम है मान लीजिए, ये जो है आपका मान लीजिए एक रूम है। ठीक है, अब इस रूम के बाहर चारों तरफ ये जो है लिविंग एरिया बोल सकते हैं, रूम है जो भी है आपका। अब इसके चारों तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरीके का बरांडा दिया हुआ है। कहाँ पे देखिए, ये जो है ना इसके चारों तरफ जो है आपका बरांडा दिया हुआ है, समझ गया, यही है आपका बरांडा। अब क्या बोल रहा है देखिए कि बरांडा का विड्थ गिवन है 2.25 मीटर, सब तरफ से 2.25 इधर से, 2.25 इधर से, 2.25 इधर से और 2.25 इधर से, और बीच में रूम है। सॉरी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गया था। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए क्या है कि बरांडा का जो विड्थ है वो गिवन है आपका 2.25 इधर है, 2.25 इधर है, 2.25 इधर है और 2.25 इधर दिया हुआ है, समझ गया। ये है आपका बरांडा, बीच में आपका रूम है जहाँ पे रह रहे हो, लिविंग रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जहाँ से दरवाज़ा खोले बाहर निकले तो सब तरफ इधर बरांडा है घूमने के लिए चारों तरफ। ठीक है, ये जो है ऊपर से हम देख रहे हैं तब हमको ये प्लान दिख रहा है, ये एक रूम है अंदर में और उसके चारों तरफ बरांडा है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि रूम का विड्थ और लेंथ गिवन है। रूम का कितना दिया है 5.5 मीटर लेंथ है और 4 मीटर वाइड है। तो रूम अंदर में है जिसका लेंथ दिया है 5.5 और इसका विड्थ गिवन है कितना 4 मीटर। पूछ रहा है कि एरिया ऑफ बरांडा, बस दिख रहा है बरांडा कहाँ है, जैसे पहले पाथ था वैसे अभी बरांडा है। तो मतलब बरांडा कौन सा है, ये वाला है, सब ये वाला है, बाहर वाला जितना एरिया है, बस इसी को आपको फाइंड करना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, बड़ा रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको जो है बरांडा का एरिया मिल जाएगा। तो जब हम स्टेटमेंट लिखने जाएंगे तो पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले हम रेक्टेंगल्स का नेमिंग कर लेते हैं, उससे हमको आसानी होता है, कम लिखना पड़ता है और तुरंत जो है उसको हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब नेमिंग कर चुके हैं ABCD EFGH मेरा अंदर का रेक्टेंगल का है। अब जो है सिंपली लिखेंगे कि एरिया ऑफ बरांडा इज इक्वल टू, सिंपली बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना, रेक्टेंगल जो एरिया है उसी को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बड़ा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ कितना है बताइए, 5.5 तो दिख रहा है अंदर वाले का है ही, प्लस 2.25 इधर से और प्लस 2.25 इधर से। तो 2.25 और 2.25 अगर जोड़ते हैं तो कितना देगा 4.5 देगा। तो अब बताइए कि 5.5 प्लस 4.5 कितना होगा, 10 होगा, 10 क्या मीटर। ठीक है, उसी तरीके से इधर का टोटल लेंथ अगर देखेंगे तो अंदर वाले का तो 4 मीटर दिया हुआ है ब्रेथ, करेंगे क्या, बाहर वाला का निकालने के लिए प्लस 2.25 यहाँ पे और प्लस 2.25 यहाँ से अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4.5
5, मतलब कि 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो 2.25 और 2.25 4.5 प्लस 4 कितना 8.5 मीटर। ठीक है, डायमेंशंस मेरे सामने आ चुका है। अब करना क्या है, सिंपली इसको पुट कर देना है। तो पुट करेंगे इसको जब, तो हमको क्या दिख रहा है इसमें कि बड़ा वाला ABCD का जब एरिया हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे क्या 10 इंटू कितना 8.5, ठीक है, माइनस EFGH का जो एरिया मेरा कितना होगा बताइए 5.5 इंटू कितना 4, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.5 इंटू 10 85 माइनस 5.5 इंटू 4 कितना होगा, आई थिंक 22 आएगा, 22.0, सो 22 इसको लिख सकते हैं, यही है ना, 22 ही होगा। और अब करना क्या है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो उसका कितना आ रहा है वैल्यू 5 2 3 63 जो है 63 मीटर स्क्वायर, यही है मेरा वेरेंडा का एरिया। समझ गए, वेरेंडा का एरिया जो है आपको मिल चुका है, मतलब जो शेडेड एरिया हम दिखा रहे हैं वो वेरेंडा का एरिया मिल चुका है। अब सेकेंड बिट इसमें जो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरेंडा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरेंडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया कि 63 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि वेरेंडा का एरिया आ गया कि मतलब इतना एरिया है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि टोटल इतना है 63 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंटिंग करने में, उसके फ्लोर को, नीचे वाले फ्लोर जो है उसको सीमेंटिंग करने में, उसमें सीमेंट से उसको ये करने में आपको लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है कितना 200 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर ऑफ वेरेंडा। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 रुपया, तो 200 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है। लेकिन आपके पास कितना है 63 मीटर स्क्वायर को आपको सीमेंट करना है, तो 63 टाइम्स हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग दी फ्लोर ऑफ वेरेंडा इज इक्वल टू 63 इंटू 200। कितना हो जाएगा, 0 का 0 उतार दिए, 2 3 6 और 2 6 12, तो ये हो जा रहा है 12,600 रुपये इसको जो है टोटल कॉस्ट पड़ेगा पूरे फ्लोर को सीमेंटेड करने में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 5th नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, पीछे जितने भी क्वेश्चन थे सब में आपने देखा होगा कि आउटसाइड द पाथ जो बन रहा था आउटसाइड बन रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना इसमें इनसाइड में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड लिखा हुआ है, ठीक है, गार्डन के अंदर में पाथ है। अब यही जो है समझने वाला चीज़ है, इसी से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या, जब आउटसाइड लिखा रहेगा तब क्या करेंगे, जब इनसाइड लिखा रहेगा तब किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वही यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि पाथ है जो कि ये 1 मीटर वाइड है और इसको बिल्ड किया गया है अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन। गार्डन क्या है, स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ गिवन है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर गार्डन है। सबसे पहले एक गार्डन बना लेते हैं, ये एक स्क्वायर गार्डन है तो इसका सारा साइड जो है ना वो बराबर आपका है। देखिए ये हो गया आपका स्क्वायर गार्डन, सपोज दैट कि मान लेते हैं छोटा ही बन गया है, लेकिन ठीक है इसी को मान लेते हैं स्क्वायर गार्डन है। इसका सारा साइड जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कितना दिया हुआ है, ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, ये भी इधर भी 30 है और इधर भी 30 है। बोल क्या रहा है ना कि इनसाइड पाथ इज बिल्ट इनसाइड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड, मतलब इसके अंदर में यहाँ पे पाथ बना हुआ है। तो पाथ बना देते हैं अंदर में, पहले बाहर में रहता था इस बार अंदर में है, तो यहाँ पे अंदर में इसका
पाथ बना हुआ है, कितना है 1 मीटर वाइड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, 1 सेकेंड रुकिएगा। पाथ जो है इसके अंदर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लग रहा है ठीक ठाक। अब इसमें करना क्या है कि जो डायमेंशन है बस उसको लिखेंगे। पाथ 1 मीटर वाइड है, मतलब यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है और यहाँ पे भी 1 मीटर है, समझ गया। पाथ इधर है। अब कहाँ चेंजेस कहाँ आपको दिखेगा वो भी दिखाते हैं, लेंथ लेने में लगेगा चेंजेस। पूछा सेम ही क्वेश्चन है कि पाथ का एरिया क्या है, मतलब शेडेड एरिया मेरा क्या है, तो सिंपली करेंगे बड़ा रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल को ही माइनस करेंगे। तो नेमिंग सबसे पहले ज़रूरी है इसमें, तो लिख लेंगे ABCD EFGH, नेमिंग कर चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपली हमको लिख देना है क्या कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू बड़ा रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटा रेक्टेंगल का एरिया, वही ना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया किसका ABCD माइनस एरिया किसका EFGH का। अब देखिए ABCD का तो हमको पता है कि 30 × 30 है, लेकिन EFGH का हमको डायमेंशंस मालूम करना है। तो इसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा बताइए। लेंथ GH जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये कितना है 30 में से -1 मतलब कि 30 में से -2, मतलब जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे अंदर वाले का हम यहाँ दिखा रहे हैं बाहर में। तो 30 में से टोटल जो इसका 30 दिया हुआ है, इसमें से हम कितना माइनस किए, 30 में से माइनस किए 1 - 1 दैट इज़ 28 मीटर आ गया। और यहाँ से देखिए FH जो लेंथ है, FH जो विड्थ है इसका, ये टोटल 30 में से माइनस करेंगे 1 - 1, तो इधर भी हो जाएगा 28 मीटर, यहाँ पे भी 28 मीटर, यहाँ पे भी 28 मीटर, समझ गया। अब ABCD कितना है, ABCD का है 30 × 30 स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर एरिया होता है, माइनस EFGH का कितना हो जाएगा, अभी लाए हैं 28 है, तो 28 × 28 हो गया। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, 3 3 × 9 0 0 माइनस 28 × 28 कितना होगा बताइए। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 116 मीटर स्क्वायर, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाथ का एरिया इसमें किस तरीके से हमने निकाला है। 116 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है नेक्स्ट बिट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट बिट जो पूछा है वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास प्लांट करना है इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब ग्रास को प्लांट कहाँ करना है, ग्रास को प्लांट करना है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन क्या है, जो कि पाथ जो मेरा जो है, पाथ जो यहाँ पे बना था 1 मीटर वाइड पाथ गार्डन में इनसाइड में दिया हुआ है, जहाँ पे आप चल सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड है, चलने के लिए बनाया जाएगा गार्डन के अंदर। और बाकी जो बीच का एरिया EFGH का है, उसमें हमको ग्रास को प्लांट करना है। EFGH का एरिया आपको दिखा देते हैं दूसरे कलर से, देख लीजिए यहाँ पे कोई भी एक कलर लेके दिखा देते कि ये वाला जो है ना, ये EFGH, इसमें आपको प्लांट करना है ग्रास को। तो अब बोल रहा है कि इसी का एरिया बताइए, नहीं इसी का एरिया नहीं, ग्रास को प्लांट करना है इस EFGH एरिया में। तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, अगर हमको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ रहा था 40 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का जो है गार्डन में ग्रास प्लांट करने में कॉस्ट पड़ रहा है 40 रुपया, तो टोटल EFGH का एरिया निकालना पड़ेगा। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास in remaining portion of garden is equal to 40 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है ना कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो कॉस्ट लगेगा प्लांटिंग का,
वो कितना है, इज इक्वल टू 40 रुपीज़। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर में आपको 40 रुपया लग जाएगा। लेकिन टोटल जो आपका EFGH का एरिया है, तो हम कितना, सबसे पहले तो हमको टोटल गार्डन एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना। तो टोटल गार्डन एरिया विच इज़ प्लांटेड, मतलब जहाँ पे प्लांट लगाया गया है, ठीक है, तो वो कौन सा है, इज इक्वल टू एरिया EFGH। यही ना है टोटल गार्डन एरिया जो कि प्लांटेड है, जिसमें कि ग्रास प्लांट किया गया है, वो अंदर वाला EFGH का एरिया है। तो EFGH का एरिया क्या है, 28 का स्क्वायर है। 28 डायमेंशंस दिया हुआ है, 28 इंटू 28 EFGH अंदर वाला रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया है। तो इसका एरिया बनेगा कितना, 28 इंटू 28। सो दिस विल बी 784 मीटर स्क्वायर। तो यही है आपका टोटल गार्डन एरिया विच इज़ प्लांटेड, या फिर जिसमें प्लांटिंग करना है ग्रास को, जहाँ पे ग्रास आप लगाएंगे। लेकिन लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, एक के लिए हमको सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर था तो उसमें 40 रुपया लग रहा था। तो ऐसे ऐसे 1 मीटर स्क्वायर कितना मेरे पास है, 784, 784 है, बस 784 इंटू 40। टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 784 इंटू 40। सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। तो 784 इंटू 40 जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू हमारे पास आया है 31,360 रुपया। 31,360 रुपीज़ हमको लग जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग एरिया EFGH। इतना में आपको, क्योंकि बाहर में तो पाथ है, तो इतना में जो आपको कॉस्ट पड़ेगा ग्रास प्लांट करने का वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ चुका है तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में जो बोल रहा ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं एक तरीके से कंसेप्चुअल है, जिसमें कि आपको इस फिगर को पहले समझना पड़ेगा बोल क्या रहा है। देखिए 2 क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड्स समझते हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं तो बता देंगे अभी थोड़ी देर में। जिसका विड्थ है 10 मीटर का, cuts at right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its side। तो सबसे पहले जो है क्रॉस रोड्स जो कहाँ से गया है, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि इसी के बाद जो हम लोग आपको दिखाएंगे वो है क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ आपको बना के दिखा देते हैं। यही मान लेते हैं सपोज दैट में रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। ये है रेक्टेंगुलर पार्क। इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 700 मीटर, 700 मीटर। और ब्रेथ जो इसका गिवन है ना, वो भी देखिए दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। दो जो क्रॉस रोड गया है जिसका विड्थ 10 मीटर है। क्रॉस रोड से क्या होता है कि आपस में क्रॉस करते हुए 2 रोड जाएगा, 10 मीटर विड्थ का, दोनों है राइट एंगल पे है, पैरेलल टू इट्स साइड। दोनों क्रॉस रोड्स साइड्स का पैरेलल है, एक लेंथ का पैरेलल होगा, एक विड्थ। साइड्स कौन कौन सा है, लेंथ है और एक विड्थ है, ठीक है। इसी के पैरेलल दोनों रोड्स दिया है। तो पहला रोड हम पैरेलल टू इट्स साइड्स बनाएंगे, वो है 2 ही क्रॉस रोड्स हैं, तो 2 क्रॉस रोड्स के लिए पहला इसके लेंथ के पैरेलल लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। ये लेंथ, ये क्रॉस रोड पहला क्रॉस रोड है। अब इसी के राइट एंगल पे सेंटर से, देख सकते हैं यहाँ सेंटर लिखा हुआ है, तो सेंटर से मतलब कि यहाँ से सेंटर, सेंटर मतलब यहाँ से, तो देखिए एक और जो है क्रॉस रोड गया है जो कि विड्थ के पैरेलल है। और ये कहाँ से जा रहा है, दोनों का दोनों एकदम सेंटर पॉइंट से जा रहा है, सेंटर पॉइंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों क्रॉस रोड्स जो है, दोनों का विड्थ गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर विड्थ गिवन है दोनों क्रॉस रोड्स का।
लेंथ तो ऑलरेडी नोन है, एक पैरेलल टू लेंथ है, तो इसका जो लेंथ होगा ना, इसका ये वाला का, इसका 700 मीटर है और 10 मीटर इसका विड्थ है, मतलब इसका क्रॉस रोड का एरिया तुमको मालूम चल गया। चलिए, ऐसा नहीं समझ में अगर आ रहा है तो 2 क्रॉस रोड्स तो बना लिए हैं पार्क में, फिगर तो समझ में आ गया होगा। ये फाइंड द एरिया ऑफ द रोड बोला है, मतलब कि रोड मेरा कौन सा है, ये नंबर 1 रोड है और ये नंबर 2 वाला रोड है। बाकी जो ये पोर्शन है ना, ये पार्क था, देखिए रेक्टेंगुलर पार्क था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि रोड का एरिया हमको निकालना है। तो रोड का एरिया हम कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले जो हमको नेमिंग करना है वो रोड्स का नेमिंग करना है, ताकि जब हम बनाए हैं तो पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले आपको नेमिंग करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ABCDEFGH, समझ गए। अब करेंगे क्या इसमें, देखिए अगर हमको एरिया ऑफ रोड्स बोल रहा है तो एरिया ऑफ रोड्स मेरा क्या होगा बताइए। एरिया ऑफ रोड्स, मेरे पास 2 क्रॉस रोड गया ना, 2 मेरा क्रॉस रोड गया है, एक ABCD है और एक है EFGH। देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ABCD, पहला जो नंबर 1 रोड है उसको हम ले लिए, प्लस करेंगे नंबर 2 रोड जो कि एरिया है किसका, EFGH का है। अब दोनों को प्लस कर लिए। अब बोलिए कि दोनों को तो प्लस कर लिए, लेकिन इसमें से कुछ माइनस भी होगा जब हम रोड का एरिया निकाल रहे हैं, और वो क्या चीज़ माइनस होगा वो देखिए, इम्पॉर्टेंट है। जब हम ABCD रोड को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम ABCD रोड को देख रहे हैं तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, देखिए इसको हम शेडेड कर देते हैं, ये वाला, इसको हम एक बार ले लिए, ये तो अभी इंक्लूडेड है। देखिए ये वाला अलग पोर्शन है, ये वाला तो अकेले ABCD के साथ है, लेकिन जो ये बीच वाला जो शेड किए हैं, शेडेड पोर्शन है, ये ABCD के साथ एक बार अभी आ चुका है। लेकिन जब हम EFGH, देखिएगा EFGH रोड जो ये वाला है, नंबर 2 रोड को देखिए, ये वाला, ठीक है, इसमें जब आप आएंगे तो हम दोबारा से जब EFGH का जब एरिया लिखे हैं तो यही शेडेड पोर्शन को हम दोबारा काउंट कर लिए हैं। मतलब क्या है ना कि जब हम एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH लिखते हैं तो उस समय एक ही पोर्शन को, ये जो मान लेते हैं इसको 3rd नंबर, इसको हम दे देते हैं, तो ये जो नंबर 3 है इसको हम 2 बार काउंट कर लिए हैं। ठीक है, इसको हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो इसको हम एक बार माइनस करना पड़ेगा हमको इसमें। तो लिखेंगे कि माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट जो है वो है नंबर 3 वाला। ठीक है, इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो, नहीं तो कॉमन पार्ट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट का एरिया कितना होगा, कॉमन पार्ट का देखिए विड्थ है 10, इधर से भी देखिएगा तो इधर से भी 10 है, क्योंकि इसका भी तो जो विड्थ है वही तो इसका विड्थ है। मतलब क्या है कि 10 × 10 का जो एरिया है वो कॉमन पार्ट का एरिया बन के आ रहा है। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोड्स। ठीक है, क्या होगा आइए देखते हैं। ABCD का एरिया बताइए कितना है। ABCD का देखिए, ABCD का लेंथ है 700 मीटर, इतना लंबा है, और विड्थ है इसका 10 मीटर, तो इसका हो जाएगा 700 × 10 माइनस की प्लस, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस है। EFGH में आते हैं, EFGH का देखिए, तो EFGH का देख सकते हैं 300 मीटर, इधर से हो गया लेंथ, और इसका विड्थ है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 300 × 10। अब करेंगे ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। कॉमन पार्ट क्या है, शेडेड एरिया, इसका एरिया कितना है 10 × 10। बस आपका पाथ का, रोड का एरिया आ गया। कितना है 7000 प्लस 3000 माइनस 100। अब इसको सॉल्व करिए और देखिए कितना आ रहा है। तो इसका वैल्यू, आई थिंक इसका वैल्यू आएगा कितना, 10,000 तो इधर से आ गया 9900,
9900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही है आपका रोड का एरिया। लेकिन देखिए कि आंसर आपको हेक्टेयर्स में लिखने बोला है। पहला क्वेश्चन जब हम बना रहे थे उसी समय आपको हेक्टेयर्स के बारे में बताते हैं, आंसर आपको हेक्टेयर्स में देना है। हेक्टेयर यूनिट है एरिया का, हेक्टेयर जो होता है यूनिट किसका है, एरिया का। तो आपका जो आंसर आया है मीटर स्क्वायर में आया है। आपको पहले भी बताए हैं क्या कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको 1 मीटर स्क्वायर में पता करना है कितना हेक्टेयर है तो ये चला जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1/10⁴ हेक्टेयर। समझ गए। अब मीटर स्क्वायर में आपका आंसर है क्योंकि सारा डायमेंशंस मीटर में गिवन है, क्वेश्चन में सारा डायमेंशंस मीटर में गिवन है, तो मीटर स्क्वायर में मेरा आंसर है। लेकिन इसको हमको हेक्टेयर में कन्वर्ट करने बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली बाई 10⁴ कर देंगे। मीटर स्क्वायर से अगर हमको हेक्टेयर में करना है तो सिंपली बाई 10⁴ करना पड़ेगा। तो करेंगे इसको, कितना आएगा 9900 बाई 10⁴ होता है 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए 4 जीरो है तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और इसको हटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर्स। यही आपका आंसर है हेक्टेयर्स में। तो ये पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम जो देखेंगे वो है मेरा नेक्स्ट पार्ट इसका, और नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स के एरिया को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 जो मेरा रोड है इसके एरिया को भी हटा दीजिए। जो अभी आप रोड का एरिया फाइंड किए हैं, सिंपली इसके एरिया को आप पूरे तरीके से हटा दीजिए, तब आपका पार्क जो बचा हुआ है ये पोर्शन और ये पोर्शन कितना बचा हुआ है, तो टोटल बड़ा रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रोड को सिंपली माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमको इसके लिए क्या जरूरी है, एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क टोटल कितना है 700 × 300, पूरा का एरिया हमको मिल जाएगा ये पूरा 700 × 300। ठीक है, तो ये जो आपको मिल रहा है कितना है 700 × 300, यही है पार्क, पूरा पार्क का एरिया है। तो 7 3 21,000 मीटर स्क्वायर, ये है टोटल पार्क का एरिया। अभी इसमें से आप जो रोड का एरिया मीटर स्क्वायर में लाए थे उतना को पहले माइनस करिए, फिर हेक्टेयर में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। मीटर स्क्वायर में आपका वैल्यू क्या आया था 9900 मीटर स्क्वायर आया था। तो यहाँ बना देते हैं, नीचे में स्पेस का थोड़ा कमी है तो यहाँ बना देते हैं आपको। अभी जो बोल रहा है ना कि एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड्स, यहाँ लिखिए कि एरिया ऑफ पार्क excluding the crossroads is equal to total park area minus the crossroad area, total park का एरिया माइनस द एरिया ऑफ क्रॉसरोड्स। टोटल पार्क का एरिया मेरा कितना है, ये वाला है, तो ये कितना है 210,000, इतना ही है। अब इसमें से हमको क्या माइनस करना है, इसमें से हमको माइनस करना है 9900 मीटर स्क्वायर में करेंगे ना माइनस, क्योंकि मीटर स्क्वायर में ही पार्क का एरिया भी लाए थे। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो लगभग आएगा आपको, देखिए कितना 200,100 मीटर स्क्वायर में है। लेकिन आंसर किस में पूछा है, देखिए आंसर आपको देना है हेक्टेयर्स में, सारा आंसर आपको देना है हेक्टेयर्स में। हेक्टेयर किसका यूनिट है, एरिया का। पहले भी बता चुके हैं, मीटर स्क्वायर से जब भी हेक्टेयर करना है बाई 10⁴ करना पड़ेगा। तो इसको बाई 10⁴ करिएगा तो 4 ठो जीरो नीचे देना पड़ेगा, 10⁴ यानी कि 4 ठो जीरो। अब देखिए 1 2 3 4, मतलब डेसिमल यहाँ लग गया, तो ये आंसर में कितना आएगा 20.01 हेक्टेयर। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई इसमें डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि 7th नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए ये जो 7th नंबर क्वेश्चन है, जस्ट पिछला वाला का मतलब बोले क्या है कि कार्बन कॉपी है, पूरे तरीके से सिमिलर है। अब बता देते हैं कैसे सिमिलर है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उसमें बस एक पार्क था, यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड लिख दिया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं डिफरेंस है। सिमिलर टू सिमिलर है सब क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं।
तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का आपको रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। इसका लेंथ डायमेंशन से कितना गिवन है, देखिए इसका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना 90 और इसका ब्रेथ दिया है आपको 60। अब इसी में बोल रहा है कि 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, 2 रोड इसमें कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसी फील्ड के अंदर 2 रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि पैरेलल है साइड से, 2 रोड्स है दोनों साइड से पैरेलल है। साइड्स मतलब कौन सा, एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ के पैरेलल है, ठीक है। कट्स ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड, सेंटर पे ये राइट एंगल में रोड बटा है, सेंटर पे जो है ये राइट एंगल पे बटा है रोड। तो एक रोड पैरेलल टू लेंथ ये वाला हो गया आपका, सॉरी एक जो है आपका यहाँ पे है जो कि पैरेलल टू लेंथ है, ये एक रोड है। 2 रोड है तो 2 रोड में दूसरा वाला किसके पैरेलल होगा, विड्थ के पैरेलल होगा। तो दूसरा रोड आपको यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखिए फिगर बन चुका है, दोनों रोड मैंने दिखा दिया है फिगर में। अब दोनों रोड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट्स ईच अदर कहाँ पे कट किया है, देखिए राइट एंगल पे, कहाँ पे, सेंटर, थ्रू द सेंटर, यहाँ पे दोनों जो है राइट एंगल बना रहा है, राइट 90 डिग्री पे दोनों रोड एक दूसरे से गया हुआ है। यही इस क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया था। आई होप फिगर क्लियर हो चुका होगा अभी तक आप लोगों को। अब चलेंगे इसके अगले पार्ट में जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज़ 3 मीटर, मतलब ये जो है 3 मीटर है और इस रोड का भी विड्थ 3 मीटर है। तो बताइए कि एरिया कवर्ड बाय द रोड कितना है, एरिया कवर्ड बाय द रोड कितना है। सिंपली पहले भी बता चुके हैं ये चीज़ कि जब भी ये रोड और ये रोड जब इंक्लूड करेंगे, दोनों का जब एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि रोड तो यही है, बाकी तो ये फील्ड है, ये जो बचा हुआ पोर्शन ये क्या है, फील्ड है टोटल, इसी में रोड बनाया गया है। तो इसमें जो है एक शेडेड एरिया जो है ना, एक कॉमन एरिया है, जिसको हम जब दोनों रोड का एरिया लेते हैं तो 2 बार काउंट हो जा रहा है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आई होप पिछला वाला अगर क्वेश्चन देख के अगर यहाँ आए हुए हैं तो आपको वो क्लियर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ सीधा बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G H, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 पूरा मान लेते हैं, पूरा एरिया नंबर 1 है, नंबर 2 पूरा एरिया है, और इसको मान लेते हैं हम थर्ड, नंबर 3 इसको मान लेते हैं। तो अभी जो है मेरे पास क्या आएगा कि एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ABCD प्लस एरिया, रोड का एरिया मालूम करना है, एरिया EFGH, क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे कॉमन, एरिया कॉमन, सिंपली बस, और कुछ नहीं। जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया है बस वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होके आ रहा है और कुछ नहीं है। जो ये आपका एरिया है, ये जो एरिया है इसको जब हम ABCD का जब ले रहे हैं, ABCD जब ये वाला लिए हैं पूरा एरिया, तो इसमें भी हम इसको काउंट कर लिए हैं बीच वाले जो शेडेड एरिया है। और जब हम EFGH का एरिया ले रहे हैं तो उस समय भी हम बीच वाले को दोबारा काउंट कर लिए। लेकिन जगह एरिया तो एक ही ना है, इसको 2 बार लेने से थोड़ी ना, इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, एक बार आ रहा है, लेकिन इसको हम 2 बार ले रहे हैं। तो इसको उसको कंपनसेट करने के लिए इसको एक बार हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो बस वही किया है। तो एरिया ABCD कितना होगा बताइए। ABCD रेक्टेंगल देखिए कितना है, 3 मीटर इधर है और लेंथ इसका है 90 मीटर। तो 90 × 3 प्लस EFGH देखिए जो वर्टिकली है, EFGH जो ये वाला है, EFGH का लेंथ कितना है 60 है और विड्थ कितना है 3 है। तो 60 × 3 है। माइनस क्या करेंगे कॉमन एरिया, कॉमन का कितना है 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 270 हो गया, 6 3 जा 18,
180 हो गया -9। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका शायद वैल्यू आएगा 450 -9, सो 441 आंसर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारा यूनिट आपका मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड बिट इसमें जो बोल रहा है, तो पहला बिट कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकेंड बिट जो इसमें बोल रहा है, पहला बिट एरिया ऑफ रोड्स था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेकेंड बिट में लिखेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 1 मीटर स्क्वायर रोड कॉस्ट इज, कितना है कॉस्ट, 110 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो 110 रुपीज़, मतलब कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है मेरा 110 रुपये। सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टोटल 441 मीटर स्क्वायर रोड, टोटल कॉस्ट इज कितना, 1 मीटर स्क्वायर में सिर्फ देखिए 110 रुपया लग रहा था, एक में सिर्फ लगा था आपके पास 441 ऐसा मीटर स्क्वायर एरिया पड़ रहा है, तो आपको टोटल पड़ेगा 441 इंटू 110। कैलकुलेट करके देखिए कितना इसका वैल्यू आएगा, मैं भी इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 48510 इसका वैल्यू दिखा रहा है, 48510 रुपीज़ कॉस्ट आपको पड़ेगा इसको टोटल कंस्ट्रक्ट करने में, ये दोनों रोड को इस फील्ड में कंस्ट्रक्ट करने में। बस यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 8th नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझ लेते हैं। प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and cut off length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter also shown. Did she have any cord left? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि प्रज्ञा के पास एक कॉर्ड है, उसको वो एक बार जो है एक सर्कुलर पाइप है उसके अराउंड रैप कर दी। सर्कुलर पाइप बोलने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं पाइप सर्कुलर है, तो मतलब ऐसा पाइप सामने से दिखा रहे हैं पाइप को, ठीक है, ये पाइप है मान लीजिए। तो क्या की ना वो कि इसके पूरे मतलब इसके अराउंड वो क्या की कि रैप कर दी उस कॉर्ड से पहले बार में, ठीक है। और दूसरे बार उसी सेम कॉर्ड को जितना लेंथ का कॉर्ड उसके पास था, सपोज उसके पास जो है कितना लेंथ का कॉर्ड था, इतना लेंथ का कॉर्ड है, ठीक है, इतना ही लेंथ का, इतना ही लेंथ चेंज नहीं हुआ है, इसी को रैप कर रही है सर्कुलर पाइप के अराउंड। फिर बोल रहा है कि देन सी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे बार क्या की कि एक स्क्वायर बॉक्स ऐसा ली, ठीक है, अब इसके अराउंड वो रैप कर दी, इसके चारों तरफ वो रैप कर दी इसी कॉर्ड से। कॉर्ड का लेंथ चेंज नहीं हुआ है, कॉर्ड लेंथ वही है। लेंथ जो होता है ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेंथ जब सेम है तो लेंथ यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्कल के अराउंड अगर हमको लेंथ निकालना है तो इसका हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, और स्क्वायर के अराउंड अगर हम इसका चाहिए तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो लेंथ सेम है, यानी कि जो सरकमफेरेंस सर्कल का है इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है। बोल सकते हैं नहीं, बोल सकते हैं, बोल सकते थे, लेकिन इस बार अभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, देखिए समझिए बात को। इसमें क्या बोल रहा है ना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए ऐसा ही क्वेश्चन में जो है अटकते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि इसमें जो हम लोग आदत हो गया है कि बस सरकमफेरेंस इक्वल टू पेरीमीटर कर देने का, क्योंकि लेंथ सेम है तो सरकमफेरेंस पेरीमीटर के बराबर हुआ होगा। लेकिन अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कट ऑफ लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, मतलब देखिए जब बांधने के बाद जो है ना वो इतना लेंथ भी छोड़ रही है, ये जो लेंथ जो है ना ये भी छूट रहा है। तो इसमें जब आपका साइड दे दिया है, रेडियस दे दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए रेडियस दिया हुआ है।
स्क्वायर बॉक्स का साइड आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि दोनों केसेस में यही सेम कॉर्ड को यूज़ करने पे इसमें इसको कितना लेंथ लगा था और फिर इसमें इसको कितना लेंथ लगा था, क्या वो दोनों सेम था या फिर उसमें उसको कॉर्ड जब स्क्वायर पे जब वो रैप की तो उसको कुछ कॉर्ड बच गया रैप करने के बाद, तो वही बस चेक करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो एक्चुअली में जो उसका लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो उसके पास अवेलेबल है स्क्वायर पे, जब वो की क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वो रैप की स्क्वायर के अराउंड तब उसके पास कुछ बचा कि नहीं, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड जो उसका है वो एक्चुअली में कितना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर पाइप के अराउंड पहले रैप की थी, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई आर। पाई का वैल्यू दिया है 3.14 यूज़ करने, तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस मेरा है 4। अभी जो है हम इसको सेंटीमीटर में लिए हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर में लिए हैं और इसका वैल्यू जो आपके पास आ रहा है वो है 25.12 सेंटीमीटर। तो यही जो वैल्यू है ये आपका कॉर्ड का लेंथ एक्चुअल है, ठीक है, 25.12 सेंटीमीटर, मतलब जो ये इसके पास कॉर्ड अवेलेबल था वो था इसका 25.12 सेंटीमीटर लंबा है। इसी को रैप कर दी इस पूरे सर्कुलर पाइप के अराउंड। अब सेम वायर को जब वो यूज़ की इस स्क्वायर बॉक्स के अराउंड रैप करने के लिए, तो बोल रहा है कि उसमें उसको कितना जो है लेंथ लग गया, क्या उसके बाद इस 25 में से कुछ बचा या नहीं बचा। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर किसका, ऑफ स्क्वायर बॉक्स। पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि देखिए 25 था, लेकिन जब स्क्वायर पे जब वो रैप की सर्कल में उसका 25 सेंटीमीटर कॉर्ड का लेंथ था टोटल, लेकिन जब स्क्वायर पे रैप की तो उसको 16 ही सेंटीमीटर लगा। तो लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ कॉर्ड लेफ्ट इज इक्वल टू, सॉरी 25.12 टोटल जो कॉर्ड का लेंथ था माइनस कॉर्ड जब स्क्वायर पे रैप किए -16, कितना बन रहा है इसका, इसका शायद आंसर आएगा आपको, देखिए 9.12 सेंटीमीटर में सारा कुछ दिया है, तो 9.12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या कि डिड सी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, लिखेंगे आंसर में यस, 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड इज लेफ्ट। तो बस इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिए यस कॉर्ड इज लेफ्ट, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कितना लेंथ लेफ्ट हुआ है, 9.12 सेंटीमीटर बच गया जब वो स्क्वायर पे इस कॉर्ड को रैप किए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। चलिए, इस फिगर में बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, 3-4 बिट है। एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड। सबसे पहले देखिए एक बड़ा वाला रेक्टेंगुलर लॉन दिया है, इसके अंदर जो ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये फ्लावर बेड, जहाँ पे फ्लावर्स लगाए गए हैं, ये फ्लावर बेड है मिडिल में। पहला पूछ रहा है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ होल लैंड कितना है। होल लैंड का एरिया मतलब क्या, पूरा जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है, इसी लॉन में फ्लावर बेड है इसके अंदर, तो टोटल लैंड का एरिया कितना है जो रेक्टेंगल का एरिया है। तो जो सॉल्यूशन में पहला हम लोग लिखेंगे पहला बिट का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, पहला का आंसर हो गया। टोटल होल लैंड का एरिया इतना है, मतलब पूरा रेक्टेंगुलर लॉन जो है इसका एरिया हमारा इतना आ रहा है। सेकंड बिट, फर्स्ट बिट तो हो गया एरिया ऑफ होल लैंड फाइंड कर लिया। अब सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट में बोल रहा है कि फ्लावर बेड का एरिया कितना है। फ्लावर बेड मेरा जो है ये सर्कुलर वाला है, फ्लावर बेड मेरा कैसा है, सर्कुलर है। सर्कल का एरिया आता है कितना, सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब पाई आर स्क्वायर में क्या यूज़ करेंगे, 22/7 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 22/7। रेडियस का स्क्वायर है, 2 मीटर रेडियस है, 2 × 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे सामने आ रहा है कितना, 88/7। सॉल्व करिए इसको, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12.57 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा सेकेंड बिट का। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ लैंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड जो चीज़ इसमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब कि टोटल जो एरिया हम फाइंड किए थे लैंड का, उसमें से फ्लावर बेड का एरिया को एक्सक्लूड कर देना है, तब मेरे पास कितना बचा हुआ है। समझ ही गए होंगे कि टोटल लैंड के एरिया में से एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस करना है फ्लावर बेड का एरिया। तो लिखेंगे थर्ड बिट में एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ flower bed is equal to area of lawn या तो whole land भी लिख सकते हैं माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो कि ऊपर में दोनों फाइंड किया हुआ है। देख सकते हैं एरिया ऑफ लॉन मेरा आया था कितना, 50 आया था, और फ्लावर बेड का एरिया मेरा आया है 12.57। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसका जो वैल्यू आपके सामने आ रहा है वो है 37.43 मीटर स्क्वायर, 37.43 मीटर स्क्वायर। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा किसका, थर्ड बिट का। फोर्थ बिट बोल रहा है कि सरकमफेरेंस फ्लावर बेड का कितना होगा। सरकमफेरेंस फ्लावर बेड मेरा सर्कुलर है, 2 मीटर इसका रेडियस है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो फोर्थ बिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड is equal to 2πr is equal to 2 × 22/7 × 2। तो ये कितना आ रहा है बताइए, 2πr 88/7, 88/7, फिर से वही 12.57 मीटर। सरकमफेरेंस है ना, लेंथ देता है टोटल, तो मीटर हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो दिस कंप्लीटेड माय क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में जो है ज्योमेट्रिकल है, पूरे तरीके से फिगर को जो समझ गया वो इस क्वेश्चन को आराम से बना लेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होगा। बस फिगर को समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया हमको फाइंड करना है। हमारे सामने शेडेड पोर्शन दिख रहा है, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो डायरेक्ट जो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने बैठ गया उससे नहीं आएगा। इसको बनाने के लिए क्या है ना कि प्लस माइनस करना है, किस में से किसको माइनस करेंगे ताकि शेडेड वाला निकल जाएगा मेरा एरिया। तो देखिए बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ABCD दिख रहा होगा आपको, ABCD जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका डायमेंशंस भी गिवन है, टोटल डायमेंशन गिवन है। लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है AD देख सकते हैं 6 + 4 10 सेंटीमीटर। इधर भी देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है, इधर 18 लिखा हुआ है। ये है बड़ा रेक्टेंगल ABCD का डायमेंशन। मतलब इसका एरिया तो हम पूरा का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ABCD के अंदर जो टोटल एरिया है वो हमको मिल जाएगा। अब शेडेड के लिए हमको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा नंबर 1। ठीक है, दिखा देते हैं आपको अलग कलर से थोड़ा। नंबर 1 ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, और नंबर 2 ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है देख सकते हैं, दोनों राइट ट्रायंगल है देख सकते हैं। यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल, कौन सा AFE, और इधर हो जाएगा BEC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा रेक्टेंगल का एरिया में से। तो थर्ड जो है शेडेड एरिया ये हमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बना के देख लेते हैं क्या एक्चुअली में हम बोल रहे हैं, आपको अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखेंगे क्या इसमें कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताइए, एरिया रेक्टेंगल ABCD, टोटल जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है देख सकते हैं, इसका जो टोटल एरिया फाइंड कर लिए, माइनस एरिया किसका,
ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल AFE, माइनस करना पड़ेगा उस एरिया को, और माइनस और भी कुछ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCE, इसको भी माइनस करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है सैटरडे वाला फाइंड करना। तो ABCD जो है इसका डायमेंशन तो हमको दिख रहा है, बड़ा वाला का कितना है 18 लेंथ है, और 10 जो है इसका विड्थ दिया हुआ है। 18 आपका लेंथ है और 10 इधर से देखिएगा तो इसका विड्थ है। रेक्टेंगल ट्रायंगल का क्या होता है, राइट ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना इसका है, बेस देख सकते हैं 6 दिया हुआ है बेस, और हाइट दिया हुआ है 10, तो 6 इंटू 10 हो गया। माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCE देखेंगे, BCE मतलब ये वाला 2 नंबर, इसमें कितना दिया हुआ है, बेस 8 दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है इसका 10, तो फिर से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया तो मालूम ही होगा आप लोगों को, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू 8 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 18 इंटू 10 180, माइनस 2 से 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 2 से 4, यहाँ पे हो जाएगा आपको 40, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, 180 माइनस 70, दैट मीन्स हाउ मच 110। यूनिट क्या होगा देखिए, सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में। जब सेंटीमीटर में डायमेंशंस दिया होता है तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है। तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, जो कि आ रहा है कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले फिगर का हो चुका है, ठीक है। 110 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला फिगर का आंसर आ चुका है। अब सेकेंड जो है फिगर, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सेकेंड फिगर में एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो इसको मैं जो है हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है ना, सेकेंड वाला, सेकेंड फिगर जो दिख रहा होगा PQRS जो दिया हुआ है, इसमें भी हमको फाइंड करना है सेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। अब ये सेडेड पोर्शन एक्चुअली में होगा कैसे फाइंड, ये एक स्क्वायर दिख रहा है हमको, 20 इधर से भी है और 20 इधर से भी है, साइड सेम है, मतलब ये स्क्वायर ही हुआ होगा, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब करना क्या है कि इसमें से भी हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा सेडेड वाले तक पहुंचने के लिए। तो कौन कौन सा चीज़ हमको माइनस करना पड़ेगा दिखा देते हैं आपको। मेरे पास 3 ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसको हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यही 3 ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों का तीनों राइट ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल, और तीसरा राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेडेड रीजन के लिए सबसे पहला चीज़ हमारा जो निकालना है वो है मेरा स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले में से ही सब ट्रायंगल्स को माइनस करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। स्क्वायर का एरिया दिख रहा है, साइड स्क्वायर होता है, साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, माइनस करेंगे इसमें से बड़े वाले पूरे स्क्वायर में से PQT दिख गया होगा, नंबर 1 ट्रायंगल जो है उसका PQT नाम है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल मेरे पास है TSU, इसको माइनस करेंगे, माइनस थर्ड ट्रायंगल जो मेरे पास है UQR है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल UQR, सिंपली आप इसको सॉल्व करिए, जो है आपका सेडेड पोर्शन का जो है एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहला करेंगे
स्क्वायर, पी क्यू आर इसका कितना एरिया है बताइए, साइड का स्क्वायर होता है, सॉरी 20 ना है, 20 इंटू 20 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पी क्यू टी नंबर 1 जो ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, अगर ये 10 है तो टोटल देखिए, टोटल यहाँ पे देखिए 20 है, मतलब टोटल 20 में से यहाँ पे कितना हो गया 10, तो बेस कितना इसका है 10 है। नंबर 1 नंबर ट्रायंगल का बेस है 10 और हाइट इसका देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 20 हो गया। माइनस अगेन सेकेंड ट्रायंगल में आइए जो कि है टी एस यू, इसमें भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना इसका आ रहा है 10 इंटू 10 माइनस ये वाला ट्रायंगल यू क्यू आर में आइए जो थर्ड नंबर ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 20, बस उसको सॉल्व करिए। 20 इंटू 20 कितना 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस 2 से गया 5, 25 जा 100 हो गया, 2 से 5 माइनस 50 हो गया, 2 से 5, 25 जा 100 हो गया। देख सकते हैं 100 100 200 250, 400 माइनस 250 कितना आ जाएगा बताइए, 150। 150 जो है किस में यूनिट आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना था ना, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर में सारा डायमेंशन है, सारा डायमेंशन जिसमें होता है उसी में मेरा आंसर आता है। तो एरिया जो है मेरा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, देख सकते हैं। पहले फिगर को अच्छे से देख लीजिए, ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें ए सी लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर, टोटल ए सी लेंथ गिवन है, टोटल ए सी गिवन है 22 सेंटीमीटर। बी एम दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देख सकते हैं, और डी एन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी है, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी है, और डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, साइन देख सकते हैं गिवन है। अब करना क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरा एक्चुअली में है क्या, बता देते हैं अभी आपको हम। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, ए बी सी ट्रायंगल नंबर 1 बनाया है, टोटल बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है जिसका बेस है ए सी, और इसके परपेंडिकुलर हाइट इसका जो दिया हुआ है वो है बी एम, और नंबर 2 ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है ए डी सी जिसका बेस है ए सी और इसका हाइट है डी एन। तो टोटल जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनेगा, जो टोटल यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा, यहाँ सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं, कलर जो है इसको लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन जो यहाँ लिख रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, मतलब बोल सकते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी में देखते हैं क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए बी सी का बेस कितना है ए सी है, इंटू हाइट कितना है बी एम है, माइनस ए डी सी नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए सी बेस है, और इसका करस्पॉन्डिंग डी एन इसका हाइट है। तो इस फिगर के हिसाब से जो 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल का एरिया को अगर जोड़ दें तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको मिल जाएगा बड़ा आसानी से। तो बस इसी को कर देना है, यहाँ पे हाफ इंटू ए सी कितना दिया है 22, बी एम कितना दिया हुआ है 3, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस हाफ इंटू ए डी सी का देखते हैं, ट्रायंगल ए डी सी का सेकेंड जो ट्रायंगल 2 नंबर ट्रायंगल है इसका ए सी मेरा कितना है 22 है,
और dn कितना है, 3 दिया हुआ है, 2 से 11, ये भी 2 से 11, तो 33 प्लस 33, तो आंसर आ गया 66। यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। तो बस यही था पूरे एक्सरसाइज में, और आई थिंक इसका आंसर मिला लीजिएगा। एरिया टोटल आ चुका है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज जो 11.4 भी आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।